दोपहर के 2 बजे हैं। बीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील झा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, योग गुरु रामदेव ने पद्मा पुरस्कारों को लेकर दिया है विवादित बयान। रामदेव ने कहा है कि यह सही है कि पद्म विभूषण और पद्मश्री पुरस्कार अच्छे लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि इन पुरस्कारों के लिए लॉबिंग होती है। रामदेव का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि मीडिया में यह खबर उछली थी कि रामदेव को पद्म विभूषण मिलने वाला है। बाद में गृह मंत्रालय से खबर आई कि रामदेव का नाम पद्म पुरस्कारों की सूची में नहीं है, लेकिन अब रामदेव ने विवादित बयान दिया है, यह कहते हुए कि लॉबिंग की जाती है इन पुरस्कारों के लिए। ये सारी दुनिया जानती है कि पद्मश्री से लेकर के पद्म भूषण, विभूषण और तमाम तरह के पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार तक अच्छे लोगों को भी मिलते हैं, लेकिन इन्हीं पुरस्कारों को पाने के लिए लोग बहुत जबरदस्त तरीके से लॉबिंग भी करते हैं और इसमें सबसे ज्यादा पॉलिटिकली जिन लोगों का प्रभाव होता है वो इन अवार्ड्स को पाने में कामयाब हो जाते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया फोन लाइन पर जुड़े हैं। विकास, जिस तरह का बयान बाबा रामदेव ने दिया है, जाहिर तौर पर सवालों के घेरे में आ जाएगा पूरा पद्मा पुरस्कार और उससे जुड़े लोग जिनको पद्म विभूषण या पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। जी हाँ, बिल्कुल। और केवल बाबा रामदेव पहले ऐसे शख्स नहीं है जिन्होंने पद्म पुरस्कारों पर लॉबिंग को लेकर सवाल उठाया है, बल्कि इससे पहले भी कई बड़े लोग इस बात को लेकर सवाल उठाते रहे हैं कि पद्म अवार्ड में भेदभाव होता है, भाई भतीजावाद चलता है। हालांकि इस बार जब पद्म अवार्ड की घोषणा हुई थी उससे पहले मीडिया में ये खबर आ गई थी कि बाबा रामदेव को पद्म विभूषण अवार्ड दिया जा रहा है, लेकिन खुद बाबा रामदेव ने अपनी तरफ से चिट्ठी जारी करके इस बात से इनकार कर दिया था कि वो किसी भी पुरस्कार में भरोसा नहीं रखते हैं और उनका पुरस्कार जनता की सेवा में ही है। लेकिन बाबा रामदेव जब ये कह रहे हैं कि इस तरह के पुरस्कारों के लिए लॉबिंग होती है तो ये बात भी सही है, क्योंकि प्रतियोगिता बहुत ज्यादा है हर स्तर पर और जिन क्षेत्रों में पद्म विभूषण और पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं उन क्षेत्रों में लोग अपना खुद पुरस्कार हासिल करने के लिए लॉबिंग करते भी हैं। और विकास, पद्मश्री पुरस्कार विजेता अशोक चक्रधर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशोक जी, क्या कहेंगे? बाबा रामदेव का कहना है कि ये सच है कि ये अच्छे लोगों को दिया जाता है ये अवार्ड, लेकिन ये भी सच है कि इसके लिए लॉबिंग होती है। बाबा रामदेव जी के सच उनके साथ हैं, लेकिन मैं ही समझता हूं कि जब मैं 50 वर्ष का हुआ था और जितना काम मैंने किया था और जितनी सराहना मुझे मिलती थी, जितने जनता द्वारा दिए हुए पुरस्कारों से मैं भरा हुआ था लबालब, तब मेरी कामना थी कि भाई मुझे मिल जाए। और मुझे ये भी पता था कि 25 जनवरी को गृह मंत्रालय से एक फोन आता है उन लोगों के पास जिनको दी जानी होती है, और मेरी उपस्थिति में शरद जोशी और बशीर बद्र साहब के पास फोन आया था। तो 10 साल हो गए, नहीं 12 साल 13 साल मैंने प्रतीक्षा करी। 25 जनवरी को मेरे पास फोन आएगा गृह मंत्रालय से लेकिन नहीं आया। फिर मित्रों ने ताने देना शुरू कर दिया कि आपके शिष्यों को तो मिल गई, आपको नहीं मिली, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा मैंने किसी ने भी पुरस्कृत किया, सम्मानित किया, मैं उनके पास कभी नहीं गया कि आप मुझे सम्मानित करिए या पुरस्कार दीजिए। तो वो मुझसे ऐसा कहने वाले अनेक लोग रहे, तो जी हम करते हैं कोशिश। मैंने कहा मैंने आपको मना नहीं किया और न मैं आपसे कोई रोक सकता हूँ, कोई मेरे पक्ष में कहीं कुछ करता है तो। लेकिन तो ऐसे अनेक मित्र रहे, मैंने लॉबिंग नहीं की। अशोक जी, जो बातें बाबा रामदेव कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि आपने लॉबिंग नहीं की, लेकिन अगर ये बात कह दी जाए कि ये इतने बड़े पुरस्कार हैं, देश का सबसे बड़ा पुरस्कार, हर आदमी चाहता है कि पुरस्कार उसको मिले, और जब वो मिल जाए उसके बाद कहा जाए कि ये तो लॉबिंग के जरिए दिया गया, तो फिर जिन लोगों को इतने साल में मिला उनका क्या होगा? जी वो अपमानित महसूस करते हैं बिना बात कि ये अच्छा होता न मिलती तो ज्यादा सुखी थे भैया। अगर कोई आदमी कोई भी विशेषण से अलंकृत कर देता है, भारत सरकार के अलंकरण के बाद शरद यादव ने अपना एक विशेषण जोड़ दिया, तो ये अच्छा पद्मश्री विशेषण था कि उनका विशेषण ज्यादा अच्छा था। तो हमें तो वो विशेषण नहीं चाहिए जो शरद यादव ने दिया। इससे तो बिना इस पद्मश्री के ही अच्छे थे, और ये पद्मश्री भी आप अपने नाम के आगे लगा नहीं सकते। धन का कोई इसमें प्रावधान नहीं है, आपकी कोई नागरिक सुरक्षा के अतिरिक्त सुविधा विधान नहीं है, तो क्या हुआ इससे बताइए? हम तो जनमन के चहेते ही अच्छे। अशोक चक्रधर जी, आप तो कवि हैं, तो कवि के लिहाज से क्या कहेंगे जो बाबा रामदेव ने कहा, कविता में अगर उसको ढाला जाए तो क्या कहेंगे? मैं कहूंगा मेरे पास पहले से थी बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बागेश्वरी, अब पद्मश्री मिल गया
तो कहाँ से बढ़ गई मेरी श्री? भाग्यश्री मेरी पत्नी का नाम है। अशोक जी अब लाइन पर रहिए, हमारे साथ अखिलेश सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हैं। अखिलेश जी क्या कहेंगे? बाबा रामदेव का कहना है कि पद्मा अवार्ड जो हैं वो मिलते अच्छे लोगों को हैं, लेकिन ये भी सच है कि ये लॉबिंग के जरिए दिए जाते हैं। आपकी सरकार 55 साल इस देश में रही, अब एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो फिर अगर सवाल ही उठा दिया जाए तो फिर बचता क्या है? देखिए, बाबा रामदेव जी जो है संभवतः अपने शिष्य माननीय मोदी जी के क्रियाकलापों को देखते हुए यह प्रतिक्रिया दे रहे होंगे कि बिना लॉबिंग के नहीं मिलता है। पद्मा अवार्ड जितनी ट्रांसपेरेंसी से हिंदुस्तान में मिलता है, इसकी ट्रांसपेरेंसी जितनी पब्लिक डोमेन में उतने किसी की नहीं है। और दूसरी बात, आज तक किसी भी व्यक्ति को जिसे पद्मा अवार्ड मिला है, अभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये व्यक्ति उस गरिमा को प्राप्त करने के योग्य नहीं था। कभी भी किसी ने नहीं कहा। फिर ये बात क्यों कह रहे हैं वो? ये जरूर ये कहा जाता है कि चलो लेट मिला, लेकिन ये कभी किसी ने नहीं कहा कि ये डिजर्व नहीं करते थे। तो इस तरह की भाषा बोल के कि पद्मा अवार्ड लॉबिंग से मिलता है, कम से कम जो अपने फील्ड के मेधावी लोग हैं, पैसे के लिए नहीं, अपना खून पसीना और तो अखिलेश जी, तो फिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं बाबा रामदेव? इस तरह का सवाल उठाकर जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो अहमियत है उस पुरस्कार की वो कम नहीं हो जाती है? निश्चित रूप से वो जरूर गेरुआ पहने हुए हैं, लेकिन उनके साथियों के विचार गेरुआ वाले नहीं है। कभी भी उन्होंने गेरुआ वस्त्र का जो एक मर्यादा होता है उन्होंने नहीं रखा है। इसके पहले भी बहुत सी बिलो द बेल्ट शब्दों और बातों को वो कह चुके हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी पद्मा अवार्ड पाता है वो 20-30 साल दिन रात अपना कुछ न्यौछावर करके एक फील्ड में अपनी कीर्ति स्थापित करता है, जनसेवा में अपने फील्ड में वो पाता है। उसके वो इसलिए नहीं लॉबिंग करने की उसके पास ना फुर्सत होती है ना उसकी इच्छा होती है। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अशोक चक्रधर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बाबा रामदेव ने जो बयान दिया है उससे जाहिर तौर पर एक नया विवाद खड़ा होगा और अब शायद बाबा रामदेव एक बार फिर सामने आए सफाई देने के लिए कि उनके कहने का मतलब क्या था।